दुष्यंत जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए फिर उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगी। जो पीछे बातें छूटी थी उसी पर मैं चाहूंगी कि आप बात को जारी रखें। देखिए, जो विदेशी राजनयिक घाटी में गए हैं और पूरा दौरा कर रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव साइन है भारतवर्ष के लिए। और मैंने पूर्व में भी कहा और मैं फिर ये बात को दोहराना चाहता हूँ, कश्मीर का जो इशू है वो पूरे भारत का है। उसमें प्रवक्ताओं को भी नंबर स्कोर करने के लिए, दुबे जी को भी नंबर स्कोर करने से बचना चाहिए। अगर वहाँ सकारात्मक कार्य हो रहा है, जैसे कुछ लोगों ने आके चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, जैसी एक जमात इस्लामी पार्टी है, इंजीनियर राशिद की पार्टी, उनका भी हमें खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। लोकतंत्र मजबूत होगा, ये पार्टियां आएंगी, इनके नुमाइंदे आएंगे, लोग जो अब से पूर्व में पृथकवादी संगठनों के से जुड़ रहे थे उनकी शक्ति कमजोर होगी। ये जीत भारत की जीत है। छोटे मोटे मतभेद तो हैं, भाजपा का कांग्रेस से है, कांग्रेस का भाजपा से है, लेकिन कश्मीर के ऊपर हम उसे दिखाएं, मैं उसे उचित नहीं मानता। हम अगर एक सच्चे भारतीय हैं तो हमें भारत की जीत की बात करनी चाहिए। और भारत की जीत तब होती है जब जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत होती है। लेकिन उमर अब्दुल्ला को ऐसा क्यों लगता है राहुल गांधी प्रचार नहीं कर रहे हैं? क्या कांग्रेस प्रचार नहीं कर रही है? राहुल जी का जम्मू कश्मीर के साथ में हरियाणा में भी चुनाव है, हरियाणा में भी उनकी पार्टी है और महाराष्ट्र में भी वो चुनावी दौरे पे जा रहे हैं। तो एक अध्यक्ष जी के लिए, खरगे जी के लिए और राहुल जी के लिए समय निकालने में सभी परिस्थितियों को देखा जाता है। अन्य राज्यों की जो यूनिट है वहां भी अगर उनके प्रोग्राम्स हैं तो वो वहां भी जाते हैं। सौरभ जी, अभी उन्होंने बात कही है तो मुझे लगता है कि वो जरूर जाएंगे वहां। देखिए, नागर साहब तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। नागर साहब निश्चित रूप से, मैं तो कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी के अगर सलाहकार बने तो राहुल गांधी जी जो है सही मार्ग पे आ जाए। देखिए, अभी कश्मीर में चुनाव है तो कश्मीर में चुनाव पे महाराष्ट्र में अगर प्रचार प्रसार करने चले जाएंगे तो ये बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ी हो जाएगी। जहां पर पहले प्रचार करना आपको वहां करिए, महाराष्ट्र में तो आपका प्रचार प्रसार बाद में होना ही है। लेकिन जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस और इस तरह का बयान उमर अब्दुल्ला दे रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में बहुत बड़ी खाई आ चुकी है। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। ये देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता, इनके मुंह में तो दही जम गया था, ये बोल ही नहीं पा रहे थे एक शब्द भी। उन्होंने एकदम एक तरह से नाराजगी जताई कि जम्मू में जो है वो ये कहना चाह रहे थे कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद कांग्रेस नहीं कर रही है। तो ये निश्चित रूप से मैं भी मानता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी को सद्बुद्धि आनी चाहिए कि इस समय कश्मीर में जो चुनाव लड़ रहे हैं, या हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एक एजेंडा, देशद्रोही एजेंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस लेकर चल रही है, राहुल गांधी उससे सहमत ना हो, राहुल गांधी उससे बचना चाह रहे हो। अच्छा, वैभव त्रिपाठी शायद अब इस पर कुछ बोलना चाहें, फिर उसके बाद मैं ऋषभ जी आपके पास आती हूँ। जल्दी से वैभव जी। देखिए, मेरा वही स्टैंड है कि कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी कि उसके नेता कहाँ प्रचार करेंगे, कब करेंगे। सौरभ भाई का जो चिंता है राहुल जी के प्रति, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो चिंता नहीं है। वो बेसिकली चिंता किसी और की करते हैं, बोल किसी और के लिए देते हैं। तो महाराष्ट्र ही नहीं कहा दुष्यंत जी ने, उन्होंने हरियाणा भी कहा, और हरियाणा भी चुनाव चल रहा है सौरभ जी। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए। देश की चिंता करनी चाहिए। ओ, अरे देश की चिंता करने के आप बैठे ना हैं भाई। हम राजनीतिक दल हैं तो हम पहले चुनाव पे फोकस करते हैं। तो आप देश की चिंता करने वाले लोग हैं, आप तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये क्यों कह रही है कि राहुल गांधी जी कश्मीर से भाग रहे हैं? डूबते जाता, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा क्यों कह रही है कि कश्मीर से राहुल गांधी जी भागना चाह रहे हैं? भाई, हरियाणा में तो प्रचार प्रसार चलता ही रहेगा, लेकिन एक जो आपकी जिससे आपने गठबंधन किया है चुनाव के बीच में, अगर वो ऐसा बयान देने लगे तो ये तो फूट पड़ रही है आपके बीच में। ये कह रहा हूँ जी, देखिए, इतने बड़े नेता राहुल गांधी जी के ऊपर अगर कोई बयान उनके ऐसी पार्टी कर रही है जो गठबंधन, चुप भी हो जाओ भाई। स्टूडियो में बैठ के चिल्लाने से क्या होता है? चिल्ला नहीं रहा मैं तो ये कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर, वो दूर बैठे लोगों का, त्रिपाठी जी, कई बार कुछ कहना चिल्लाना लगता है। आप नजदीक आएंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा, इसीलिए नजदीकी बनानी चाहिए। अब यही हम कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला के साथ राहुल गांधी की कुछ नजदीकियों में दिक्कत है क्या? मुझे 10 सेकंड, मुझे 20 सेकंड लीजिए प्लीज। सौरभ भाई जब स्टूडियो में बोलते हैं ना तो जूम या स्काइप से जुड़े लोगों का आवाज दब जाती है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, चिल्लाइए नहीं। मेरा ये कहना था कि मैं तो ये फिर कहूं कि प्रधानमंत्री जी हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों हार रहे हैं, इस वजह से विदेश यात्रा पे भाग जा रहे हैं, क्या इसको माना जाएगा? अरे भाई, वो भाजपा के नेता हैं, वो कब कहाँ प्रचार करते हैं वो मेरा मैटर नहीं, लेकिन ऐसा है कि सबको चिंता कांग्रेस की है
और जब चूंकि सबको चिंता कांग्रेस की है, सबको चिंता देश की है, तो देश हित, हरियाणा हित, जम्मू कश्मीर हित में कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि वही जनता की बात कर रही है। धन्यवाद। लेकिन जम्मू में चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं राहुल गांधी या कम कर रहे हैं, ये बीजेपी ने नहीं कहा, ये कहने वाले आपके साथी पार्टी उमर अब्दुल्ला बड़े नेता हैं भाई, वो कह रहे हैं, इसीलिए चर्चा का विषय बना, वरना क्या दिक्कत है, आप कहीं मत करिए प्रचार, क्या समस्या उसमें? ऋषभ तिवारी जी। नहीं, देखिए हम प्रचार कर रहे हैं और हमारा मैनिफेस्टो जन जन तक पहुंचा है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जनता इस विघटनकारी ताकतों को हटाकर वो चाहती है इस बार एक क्लियर मैंडेट देंगे, जिससे बाद में विघटनकारी ताकत बीजेपी पर कब्जा, बीजेपी कश्मीर पर कब्जा करना चाहती है, इसीलिए यूटी बना दिया। विघटनकारी ताकतें हैं आप। पूर्णिमा जी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे लग रहे हैं, बड़े अच्छे इंसान लग रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और अच्छा लग रहा था उनका बोलना। दुबे जी पे बोल रहे थे, ये बात सही है, चलिए कोई विषय नहीं है, मैं पॉइंट पे आता हूं। विषय क्या, इन्होंने दो बातें कही। पहला इन्होंने कहा कि आप तो बिन बुलाए पहुंच गए थे पाकिस्तान बिरयानी खाने, दूसरा पीडीपी से आपने गठबंधन मिला लिया था। तो मैं बताता हूं, जब क्लास का नया मॉनिटर आता है तो सारे बच्चे को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। उसमें से अगर कुछ उड़ंट बच्चे रहते हैं तो उसे पहले शांति से समझाया जाता है और प्यार से फुसलाया जाता है, अगर वो नहीं संभलता तो फिर उसे सजा देना आता है। और ये मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके दिखा भी दिया पाकिस्तान पे, और पीडीपी से गठबंधन तोड़ के भी दिखा दिया। तो हम उन नीतियों पे नहीं चलते। दूसरी बात, अभी जो अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी नजर नहीं आ रहे प्रचार, सर आप अभी दुबे जी को ज्ञान दे रहे थे, खुद ज्ञान नहीं ले रहे, ये कैसे चलेगा सर? समझिए थोड़ा। तो अभी जो ये कह रहे थे कि अब्दुल्ला जी को राहुल गांधी दिख नहीं रहे, ये राहुल गांधी जी के लिए स्पेशल नहीं है, उनके बिहेवियर, उनका जो नीति है उस पे ये सवाल है कि अक्सर देखा गया है जहां राहुल गांधी जी को लगता है वो घेरे जाएंगे, वहां से वो भाग नजर आते हैं। चाहे अमेठी में 2019 में भागना हो, चाहे समस्या हो तो वापस देश में से बाहर कभी छुट्टी मनाने चल जाना हो, या इस तरह के कई गतिविधि राहुल गांधी का देखा गया है। तो उनके ये चाल चरूप में रखा है, तो इसमें नई बात नहीं है। और अभी त्रिपाठी जी, अभी त्रिपाठी जी आप विदेश दौरों की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी के, अब फिर थोड़ी देर में राहुल गांधी के विदेश दौरों की चर्चा होने लगेगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? मैं तो बोलना चाहता था लेकिन फिर आरोप लगा देते कि स्टूडियो में बैठे मैं जवाब दे दूं। पूर्णिमा मॉनिटर आया और मंच पे बैठा, और जो उदंड बच्चा था इनकी नजर में पीडीपी के मुफ्ती साहब, उन्होंने पाकिस्तान को क्रेडिट दे दी, मतलब टीचर को ही 2 थप्पड़ जड़ दिया। मोदी जी कह रहे थे वाह 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 बहुत अच्छा किया। अरे भाई साहब, जब पाकिस्तान और आतंकवादियों की तारीफ कर रहे थे मुफ्ती साहब, तब आप उनके चरणों में बैठ के सत्ता की मलाई खाने के लिए मौन साधे हुए थे। सवाल इस पे खड़ा था। मैंने ये नहीं कहा भाई गठबंधन में आप किसी के भी साथ जा सकते हैं, तो हमसे क्या, ये लोकतंत्र की खूबी है, आप किसी के साथ खड़े हो जाइए। लेकिन जनता इस बात के लिए तैयार नहीं है कि आप पूरे देश में हिंदू मुस्लिम और कश्मीर को जनता इस बात के लिए भी तैयार नहीं है, जनता इस बात के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं है कि उसके साथ आप साथ निभाएं जो पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश करता है। और वो क्या करता है, खुद आपके नेता करते हैं, आपके बड़े बड़े पुराने नेता कहते हैं, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब कह देते हैं कि उन्होंने कोई चूड़ियां थोड़ी पहन रखी हैं, गोली और बोली साथ नहीं चल सकती, ये भारत की पॉलिसी है एंड इट इज वेरी क्लियर। अरे पाकिस्तान को बनाने वाले ही नेहरू जी थे, नेहरू जी थे। और अगर ऐसी बात है पाकिस्तान को बनाने वाले नेहरू जी थे। वही मैं कह रही हूँ सौरभ जी कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर तो ये कहा जाता है ना कि कश्मीर की समस्या के जनक ही खुद नेहरू है फिर तो, और ठोक कर कहा जाता है, कहते हैं अमित शाह सदन के चैनल पे इस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए ये सदन में कहा गया है, सदन में कहा गया है, स्टूडियो छोड़ दीजिए आप, ये सदन में कहा गया है के लिए अगर नेहरू जी को जिम्मेदार बताती है, ये सदन में कहा गया है, आपको चिंतन की जरूरत है। सदन में कहा गया है, सदन की बातों को रिवाइज कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो दुष्यंत जी या सौरभ जी आप रिवाइज करवा दीजिए इनको। गांधी पटेल बताइए कहा गया, सदन में कहा गया, स्टूडियो में कहा गया, बता दीजिए
इनको। देखिए आपने मिस आउट कर दिया साहब, मिस आउट कर दिया आपने। नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनका सम्मान ऐसा है, पूर्णिमा जी, लेकिन नेहरू जी का करके प्रधानमंत्री कुछ पद की अरे, महत्वाकांक्षा, चलिए त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री पद की त्रिपाठी जी, महत्वाकांक्षा हेवे मत जाइए साहब, हेवे मत जाइए। मैं क्लियर कह रही हूँ, सदन में कहा गया, बिल्कुल सदन में कहा गया, सुनिए उसको दोबारा से। और जो सदन में कहा गया वो आधिकारिक है, मैं उस बात की यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ। में कही गई हर बात आपने अभी अपने अरे बहुत कुछ आप लोग भी कहते हैं साहब सदन में, उसका भी जिक्र होता है। अटल बिहारी वाजपेयी क्या देशद्रोही थे? क्या गई अटल बिहारी अच्छा, वाजपेयी ठीक है। आपने कहा देशद्रोही थे, तो उसके परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है सौरभ, कि चुप नेहरू जी ने ही जो है पूर्णिमा जी ने पाकिस्तान जो पर जो बात- है अरे, वो पाकिस्तान बनाने का काम किया था। भाई नेहरू जी की अरे, यही महत्वाकांक्षा बात है, थी आपने सवाल कि वो खड़े किए देश के तो पहले जवाब मुझे प्रधानमंत्री देने बने। दीजिए। खैर छोड़िए, पूर्णिमा इस जी, विषय को ये छोड़िए, स्टूडियो ये में बताइए बैठ के नेशनल कॉन्फ्रेंस अरे, में जो बेटे, बात बात कही करिए है, त्रिपाठी जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात इनको कितनी, चुप कर आप पहले। समझिए उनकी बारीक को। नेशनल इनको चुप कॉन्फ्रेंस की कराइए बात को- पहले। मैं तो ये उन्होंने ये कहा पूर्णिमा कि जी, राहुल मैं ये गांधी कहता जम्मू में हूँ, प्रचार नहीं मैं- कर पूर्णिमा रहे। जी, इसका आपने मतलब चूंकि कि कहा कि घाटी में सदन में उनको कही पता है कि गई, नेशनल सदन कॉन्फ्रेंस में दी जीतेगी। गई या गाली नेशनल क्या कॉन्फ्रेंस पूरे आ देश के सकती लिए है, एग्जाम्पल लेकिन सेट जम्मू करती जहाँ है। भारतीय जनता त्रिपुरी पार्टी ने जिस चुनाव लड़ तरीके रही की है गालियां मोदी दी के थी, क्या वहाँ सदन अच्छा, सदन ठीक में है, दुष्यंत जी, उसमें गाली दे दी तो आप पूरे एक देश बात- में सब गाली सदन देना की शुरू कर पार्टी देंगे। आपके ऊपर सौरभ आरोप जी, लगा रही है। पूर्णिमा, चुनाव आप ये में बताइए, एक सेकेंड, त्रिपाठी अरे जी, रुकिए साहब, आदमी को चुप रुकिए कराइए, रुकिए, सौरभ को अरे चुप रुकिए ना कराइए। त्रिपाठी जी, एक सौरभ सेकंड को रुकिए। चुप कराइए, अरे मेरी 10 दो सेकंड सेकंड बस रुकिए। मैं बोलूंगा, उसके बाद आप 2 जो सेकंड। मर्जी आप पहले चिल्लाइए। माफी मांगिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को, आपने जी, जो 10 देशद्रोही सेकंड। शब्द कहा, माफी मांग लीजिए पहले। 10 सेकंड। प्रश्नवाचक चिन्ह था। सौरभ बोल चुके, कब से चिल्ला रहे हैं? माफी मांग लीजिए ना। उदंड काम न करो। अरे नहीं, आपने पूर्णिमा अटल जी, बिहारी आपने जो वाजपेयी के बात ऊपर कही कि- प्रश्न चिन्ह ओहो लगाया है। सर, फिर वही 10 बात। सेकंड मुझे नहीं दे सकती। नहीं, आपको मैं 10 पूर्णिमा, सेकंड 10 दूंगी, सेकंड मुझे लेकिन मिल अगर सकता आप है। मेरी बात सुनेंगे तब। मैं आपको 10 नहीं, मैं आपको 20 सेकंड दूंगी सुनाइए। जब आप मेरी बात सुनेंगे अरे, तब। आप आका आप हैं, पिछले सुनाइए। 5 मिनट से एक बात को त्रिपाठी जी रिपीट कर रहे हैं एंड आई ऑब्जेक्ट। आप कह रहे हैं, आपने जो स्टूडियो से कहा, मैं बार बार तब से आपको कह रही हूं कि सदन में ये आरोप लगे, सदन में बाकायदा कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा हुई, यह बताया गया कि उस समस्या के लिए जिम्मेदार नेहरू जी थे। क्या ये मुझे आपको बताना पड़ेगा कि इस पर सदन में चर्चा हुई? मिसकोट मत करिए, जो जहां कहा गया, जिसका रेफरेंस है, उस पर बात कीजिए। अननेसेसरी का नैरेटिव मत सेट करिए साहब, समय बहुत लिमिटेड होता है। जी, मैं अब बता देता हूं कि जो विचारधारा, आप पत्रकार हैं ना, आप पे वो विचारधारा का चश्मा जमेगा नहीं। विचारधारा से जो नेहरू के विरोधी थे, उन्होंने जो बहाली की विचारधारा तो नहीं है। 10 सेकंड एलिगेशंस अननेसेसरी के मत लगाइए साहब, टू द पॉइंट बात करिए। नो, मैंने टू द पॉइंट बात करिए, आपके ऊपर टू द पॉइंट बात करिए। मेरी विचारधारा का सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए और कांग्रेस से तो बिल्कुल नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल नहीं चाहिए, मत दीजिए। ना मेरी पत्रकारिता सिखाइए और ना मेरी मानसिकता क्या है ये मुझे आप बताइए प्लीज सर। ओहो, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, नहीं, मत बताइए मुझे, लाउड एंड क्लियर कह रही हूं आपसे। आप बोल रहे, मुद्दे पर बात करिए। आई एम ऑल्सो टेक, मुद्दे पर बात करिए साहब। 10 सेकंड बोल लूं मैं? अगर 10 सेकंड बोलने के लिए अनुमति है, अगर आप दे दें तो मैं बोल दूं। जल्दी बोलिए। सदन में दी गई गाली सबके लिए एक उदाहरण नहीं बन जाता कि सदन में ये गाली दी गई थी, इसलिए मैं इसको कोट कर सकता हूं, इस गाली को दे सकता हूं। एक दूसरा, जिन लोगों ने नेहरू जी के ऊपर आरोप लगाए, वो नेहरू के धुर विरोधी थे। वो अंग्रेजों के साथ उस विचारधारा के जन्मे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ खड़े होने को चुना। अच्छा। नेहरू का साथ देने और देश की आजादी के लिए नहीं चुना। यही बात मैं कह रहा हूं। इसी वजह से चूंकि पूर्णिमा, अच्छी बात है त्रिपाठी जी, जरा इतिहास भी पढ़ लीजिए, कश्मीर नीति पे नेहरू जी के बयान भी पढ़ लीजिए, पाकिस्तान पर जो है कश्मीर नेहरू जी की जो है नीयत क्या थी वो भी पढ़ लीजिए। जिन्ना और नेहरू जी की नीयत पाकिस्तान को लेकर के क्या थी, हिंदुस्तान को लेकर क्या थी, इतिहास आपको अच्छा ठीक है, मैं 10-10 सेकंड जरा ऋषभ जी को और दुष्यंत जी को देना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी न पढ़ो। अच्छा ठीक है सर, हमें व्हाट्सएप दो लोगों के बीच में नहीं रह सकती मैं लगातार। एक सेकंड, सौरभ जी कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत पढ़ो, इतिहास की किताबें पढ़ लो, समझ आ जाएगा। दो बातें सिर्फ कहना चाहता हूँ। देखिए, नेहरू जी के ऊपर भाई ने आरोप लगाया, सौरभ जी ने, कि उनको महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री बनने की। तो नेहरू जी तो अखंड भारत के ही प्रधानमंत्री बन गए थे। जोगेंद्रनाथ मंडल और लियाकत अली दोनों उनकी कैबिनेट में थे, एक कानून मंत्री थे, एक वित्त मंत्री थे। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि उनको कश्मीर से नेहरू जी को जोड़ रहे हैं। तो जिस 370 के खात्मे को आप अपना भारतीय जनता पार्टी दोनों बहुत बड़ा उपलब्धि मान रहे हैं, वो 370 जिस कैबिनेट ने अप्रूव किया था, कानून बना था,
उसमें नेहरू जी अमेरिका यात्रा पे थे, नेहरू जी नहीं थे। कैबिनेट को चेयर किया था श्री सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल साहब ने, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट मीटिंग में थे। तो इतिहास में जाएंगे, इतिहास के ऊपर आप लड़ने बैठोगे तो कोई फायदा जल्दी से नहीं है। ऋषभ जी 10 सेकंड की आपसे प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर मुझे जल्दी से एक ब्रेकिंग देनी है। ऋषभ जी। मैडम मैं बता दूं, इतिहास हमने भी पढ़ा है सर। 1950 में जब लियाकत कमेटी का पैक्ट साइन हुआ था तो नेहरू जी मौजूद थे, और उसके बाद इस पैक्ट साइन के बाद ही जो है वहां पे जम्मू कश्मीर को विशेष अलग संविधान का दर्जा देने की बात कही थी, और किसी ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इसी बात पे उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा था। तो आधा अधूरा सच ना रखे चैनल पे। दूसरी बात, मैंने कहा वो गलत है क्या? आप आधा अधूरा सच नहीं कह सकते। मैंने जो बोला फैक्ट बोला है श्रीमान। जागर साहब मैंने पूरा सच कहा है सर, मैंने पूरा सच कहा है। हमने इस्तीफा इसलिए दिया था, और जो अभी जयंती मनाई जा रही है ना दिन सर, आप तब से लगा के आज तक सिर्फ कश्मीर पे राजनीति कर रहे हैं। इस देश में 2 संविधान 2 प्रधान नहीं रहेंगे, नारा देने वाले हम ही हैं सर। तो हमें अपना संविधान के प्रति प्यार याद है। दूसरी बात, एक लास्ट 5 सेकंड में 5 सेकंड, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं काफी अच्छा टोपी लगा के बैठे हैं, लेकिन ये उल्टी टोपी जनता को पहनाना चाहते हैं कि गठबंधन करेंगे, लेकिन जो साथी है उनको ये खुद गठबंधन है। जो एक साथी दूसरे पे आरोप लगा रहा है हमारी प्रचार नहीं कर रहे, तो ये बेवकूफ मत बनाइए जनता को। जम्मू कश्मीर की जनता इन बहरूपिये के फौज से दूर रहने वाली है। जल्दी से एक बड़ी खबर बता देती हूँ, जम्मू कश्मीर में आती हूँ त्रिपाठी जी, आ रही हूँ।